जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, जब भी बात चलती है आपको आपके नौकरी की, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भर्ती की नौकरियों में राज्यों की नौकरियों के बारे में सारे के सारे स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। चाहे बिहार की शिक्षक भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें तो इसी क्रम में बिहार प्रदेश में बीपीएससी के नाम से लगातार वैकेंसी लाई जाती है, जिसमें टीआरई 1, 2 और 3 का होना एक ऐतिहासिक क्रम देखा जाता है कि इतनी बड़ी भर्ती हाल ही के दिनों में किसी राज्यों ने अपने स्तर पे नहीं की है और इस बात की उपलब्धि भी दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में इसका परिणाम भी उस सरकार को देखने को मिलता है। लेकिन हम आम युवाओं को का क्या, हम आप हमारे और आपका क्या, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनकी उम्मीदों में एक सपना है एक नौकरी का, वो तो यही चाहता है कि भैया हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी बहन का सिलेक्शन हो जाए और वहीं से हमारा जीविका चले, क्योंकि हमने यही सपना देखा है। मेरे साथियों, तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की और बिहार राज्य में आने वाली 2026 में उन तमाम शिक्षक भर्तियों की और उन तमाम शिक्षा से संबंधित भर्तियों की जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में आपने उम्मीद लगाई रखी थी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कब होगा, जबकि ये भर्ती बिहार के चुनाव से पहले होनी थी। लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का जो अपडेट है, इसमें अभी क्या स्थिति है, क्या ये पेपर 2026 में होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में क्या चीजें चल रही हैं। आरक्षण क्या लागू होगा, यानी कितना प्रतिशत रहेगा, क्या डोमिसाइल नीति रहेगी या नहीं होगी, इस सभी के बारे में, क्योंकि इस पर बिहार के और बाहर के दोनों छात्रों को नजर बनी रहती है। प्राइवेट स्कूलों में इस बार 26-27 में आरटीई कड़ाई से लागू होने की बात की जा रही है और साथ में बिहार में बहुत सारे चीजों के बारे में चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं कि नए साल में शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली और 46,000 पदों की भर्ती के बारे में बातें की जा रही है कि भैया 46,000 पदों पर भर्ती आएगी। और इसमें कहा जा रहा है कि भैया 46,000 पदों की जो भर्ती आनी है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे कि 5वीं सक्षमता परीक्षा 31 दिसंबर से आवेदन ऑनलाइन। आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले बिहार में जो नियोजित शिक्षकों के तौर पे जो भर्तियां ब्लॉक और जिला स्तर पर हुई और उन तमाम शिक्षक जो बहुत दिनों से बिहार में एक नियोजित शिक्षक के तौर पर काम करते रहे, उन शिक्षकों को अब पूरी तरह से राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बिहार में 3 बार पहले सक्षमता परीक्षा की बात की गई थी, बाद में इसको बढ़ा के 5 बार का क्रम किया गया और इसकी आखिरी परीक्षा 2,27,195 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। पंचायती व्यवस्था से बहाल 2,66,786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। बचे शिक्षकों के लिए केवल 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 28,748 प्रधान शिक्षक, 4,699 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई है। अनुकंपा के आधार पर 5,614 आश्रितों को लिपिक या परिचारी पद पर नियुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक कार्य कर रहे थे, उन्हीं में से प्रधान शिक्षक, उन्हीं में से प्रधानाचार्य और उन्हीं में से जिनके दिवंगत या जिनकी दुखद घटनाएं हुई, उन्हीं में से अनुकंपा प्राप्त शिक्षक भी अनुकंपा प्राप्त नौकरियां भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बचा हुआ पद है उसी पर ये आखिरी सक्षमता परीक्षा, जिसकी आवेदन की तिथि 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भैया कौन कौन सी और फॉर्म भरे जाने हैं बिहार में। टीआरई 4 जिसमें 27,000 भर्ती, विशेष बहाली शिक्षक जिसमें 7,279, आप देख सकते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935, लाइब्रेरियन के 5,500, सहायक प्राध्यापक के 5,832। तो एक देख सकते हैं बड़े स्तर पर बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। और जाहिर सी बात है, लिखा है कि चरणवार शिक्षकों की बहाली के बाद अब छात्र शिक्षक का अनुपात 29:1 और शिक्षकों की संख्या 5,87,000 हो गई है। शिक्षा विभाग का बजट भी 72,652 करोड़ पहुंच गया है। जाहिर सी बात है 1,04,312 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिहार में जो शिक्षकों की बहाली के बाद एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अभूतपूर्व रूप से यहां पर देखा गया नौकरियां, अरे कहां चले गए, नौकरियों को देखा जा सकता है। देखिए, चलिए बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं और इनके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षकों की जो भर्ती होनी है
इसमें ये बिहार राज्य के आप जानते हैं शिक्षा मंत्री है सुनील जी, और ये भोरे विधानसभा से आते भी है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने। इस बार भी ये चुनाव जीत गए, उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर से पुराने शिक्षा मंत्री भी यही थे, इस बार भी यही बने हैं। टीआरई 4 के लिए 14 जनवरी से शिक्षक होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। अब 31 जिलों से आ चुकी है रिक्तियां, यानी अन्य अन्य जिलों से जो नियुक्तियां हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि बिहार राज्य में अलग अलग जिलों से जो रिक्तियां हैं अभी तक नहीं आई हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने अपने कर्मचारियों पर उसके ऊपर जो भी है उस लापरवाही के ऊपर कुछ न कुछ संज्ञान भी लिया हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि नए साल में 30,000 भर्ती और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति, 7,000 विशेष शिक्षक की नियुक्ति की याचना भी भेज दी गई है। और जाहिर सी बात है 14 जनवरी से नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी। 31 जिलों से रिक्तियां आ चुकी है, 2-3 जिलों की बात बची हुई है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में एक उम्मीद लगाई जा सकती है। और ये उम्मीद क्यों ना लगाई जाए, क्योंकि जब बिहार में स्टेट के 2.56 लाख अभ्यर्थियों को मिली शिक्षक बनने की पात्रता, यानी एस्टेट का जब फॉर्म नहीं भरा गया था तो बिहार में आंदोलन हो गया था बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले कि भैया जब तक एस्टेट नहीं होगा तब तक हम एग्जाम नहीं देने देंगे, या भर्ती कैसे, क्योंकि भैया हम लोग भर्ती फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। हम बीएड कर चुके हैं, हमारा ग्रेजुएशन, हमारी सारी डिग्री हो चुकी है, तो उसी के बाद एस्टेट में जाहिर सी बात है शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा की रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जिसमें 2,56,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 1,04,000 महिला, 1,52,000 पुरुष। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर 4,42,214 व्यक्ति अभ्यर्थी शामिल थे। लगभग रिजल्ट जो रहा है आप 50% के आधार पर देख सकते हैं, और इसका रिजल्ट आप बीएससी बी एस्टेट के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा न्यूज, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती नहीं आएगी। और जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं इस समय बिहार में जनता दल यूनाइटेड के ही मुख्यमंत्री हैं, और इनके तरफ से आप देख सकते हैं 14 चौथे चरण की भर्ती प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। हर हाथ नौकरी, हर घर रोजगार, इस उम्मीद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको इस राजनीतिक बातों के इतरेतर आपका जो भविष्य एक पार्टियों के दूसरे पार्टियों के योजनाओं पर बना रहता है, उन्हीं योजनाओं के तहत ये बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती भी है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूरे मन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे, और टीआरई 4.0 के लिए पूरा सिलेबस और विषयवार आप सभी के लिए सारी जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि क्या बदलाव रहा है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक, और टीआरई 4 में क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। तो आज के इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्त मित्र जो बिहार के एग्जाम को देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।